हाय गाइस, वेलकम टू द सेशन हियर। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आया है आपका सेकंड शिफ्ट में आज, है ना। तो बहुत स्टूडेंट्स ने इस ब्लड रिलेशन को बनाने की कोशिश की और थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। तो ये मुझे एक बच्चे ने थोड़ा सा बताया, मतलब मेमोरी बेस्ड है बट ऑलमोस्ट मतलब यही है सारे हिंट्स जो थे। अगर आप सेकंड शिफ्ट में थे आज के, तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताना क्या दिस वाज द एब्सोल्युटली सेम ब्लड रिलेशन दैट यू केम इन हियर। सो दिस वॉज सेकेंड शिफ्ट, आज का जो सेकेंड शिफ्ट था, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट 20th, ठीक है, 20 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट में ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन था। और बहुत बच्चों ने बोला कि मैम ये वाला क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि वी वर नॉट एबल टू मेक दिस पर्टिकुलर हिंट दैट हाउ इज जे द ओनली अंकल ऑफ एम। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है बहुत ही ट्रिकी, राइट, बहुत ट्रिकी है। क्योंकि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है दैट डी डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स एंड पी इज द ओनली सन ऑफ बी। तो अंकल कैसे होगा, ये एक प्रॉब्लम था यहाँ पर। बट देयर इज वन मेथड टू हैव अ अंकल, राइट। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन हैज टू बी अ मैटरनल और पैटर्नल अंकल। यहाँ पर आपकी मौसी के जो हस्बैंड है वो भी हो सकते हैं, या फिर आपकी देयर इज अ मैटरनल आंट एंड दैट मैटरनल आंट इज मैरिड टू समबडी, राइट। दोस काइंड ऑफ अंकल्स कैन आल्सो बी देयर, है ना। उन्हें भी तो अंकल ही बोलेंगे ना। तो यहाँ पर देखो किस तरह का ब्लड रिलेशन बनेगा। P is the only son of B, so we have a B here, right, and P is the only son, so P is male here, P is the only son of B। अब only word यूज किया, मतलब P cannot be, मतलब B cannot have any other sons। तो अगर B का कोई और बच्चा है that has to be a daughter, है ना। Now M is the son of P, so we have M here, M is the son of P। P is married to D, so okay, P is married to D, so D has to be a female person। ऑल्सो डी डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स, मतलब यहाँ पर आपका मैटरनल अंकल, क्योंकि यू कैन सी दैट एम हैज अ मदर हु इज योर डी एंड इट इज सेड दैट जे हैज टू बी द अंकल ऑफ एम। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि ओके, आइदर जे हैज टू बी द ब्रदर ऑफ पी, right, or J can be the brother of D, but J cannot be the brother of P। Why? Because we know that P was the only son of B, है ना। तो एक और son J यहाँ पर नहीं हो सकता। and similarly D also does not have a son here, right, D does not have a sibling here। तो हमारे दिमाग में पहली चीज तो यही आती है कि क्वेश्चन गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। You will have this one, that is we have a daughter here for B and that daughter is married to J here, right। this J is also the uncle, है ना। यहाँ पर M की मौसी है और उस मौसी के हस्बैंड जो आपके मौसा जी है वो भी तो आपके अंकल है ना। सो यू कैन सी J विल बी द अंकल ऑफ M लाइक दिस, इस तरह से बनेगा। और यहाँ पर कुछ तो एक फादर इन लॉ या मदर इन लॉ वाला हिंट दे रखा था एंड डी ऑल्सो हैड अ सिस्टर इन लॉ, कुछ इस तरह का इंफॉर्मेशन था। तो उन दोनों के नाम मुझे याद नहीं है, कमेंट सेक्शन में बाकी बच्चे बता सकते हैं कि यही इसी तरह का आपका ब्लड रिलेशन बनेगा कि नहीं, है ना। तो बी केयरफुल, थोड़ा सा इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं पेपर में। तो अगर आगे के शिफ्ट में किसी का एग्जाम है और ब्लड रिलेशन आता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि अंकल है तो जरूरी नहीं है कि इट हैज टू बी अ डायरेक्ट मैटरनल और पैटर्नल अंकल। वहां पर आपके मैटरनल आंट के हस्बैंड भी हो सकते हैं या पैटर्नल आंट के हस्बैंड भी हो सकते हैं। तो वो चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द क्वेश्चन हैज टू बी रॉन्ग, है ना। तो ये इस तरह से आपका पूरा अरेंजमेंट बन सकता है। आई होप वी वर क्लियर हियर। तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग सेशंस गाइस। थैंक यू।